तो आज इस क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज एसेस्ट, एसेट्स क्या होते हैं और एसेस्ट का यूज़ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसेस्ट। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एसेट्स के बारे में हम पहले जानेंगे। एसेट्स हिंदी में लिख लोगे संपत्ति, ठीक है। एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। तो हेडिंग डाल लो आप ये, और इसके बारे में हम लिखेंगे और ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे एसेट्स क्या होता है, ओके। हम बात कर रहे थे एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होते हैं? एक लाइक ऐसी संपत्ति होती है जिन्हें हम अपने कैपिटल पूंजी को लगाकर, यानी कह सकते हो जो हम पूंजी लगा रहे थे, यानी जो पूंजी लगाते हैं वो हमारी किस में बदल जाती है? एसेट्स में, ठीक है। एसेट्स में कैसे बदलती है वो भी हम देखेंगे। मैंने बताया था 3 प्रकार की पूंजी होती है, तीनों पूंजी का यूज अलग अलग मोटिव से किया जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट एक ही होता है, ठीक है। अब क्या है कि इनका रिफ्लेक्शन हमें कैसे मिलता है संपत्तियों में, वो हम समझेंगे। फिक्स्ड एसेट, मैंने बताया था आपको फिक्स्ड कैपिटल, राइट। फिक्स्ड कैपिटल जो होती है फिक्स्ड कैपिटल, हम जो पूंजी लगा रहे हैं वो हमारे किस में बदल जाती है? फिक्स्ड एसेट में। यानी कि अगर मान लो आपके पास 20 रुपए हैं, ओके, तो आपके पास जब 20 रुपए हैं तो आपने 10 रुपए, जो 20 रुपए है उसमें से 10 रुपए आपने कोई माल खरीद लिया, कोई आइटम खरीद लिया मार्केट में जाके, ठीक है। बचे कितने आपके पास? इक्वल में 10 रुपए, राइट, ओके ना। 10 रुपए बचे। अब जब आप अपना हिसाब करोगे, कैलकुलेट करोगे कि हमारे पास 20 रुपए थे तो वो कहां का खर्च हुए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे मर्ज करोगे कि 10 रुपए का हमने ये आइटम खरीद लिया, 10 हमारी जेब में कितने हो गए? 20, ओके ना। उसी तरह जो पूंजी आप लगा रहे हो अपने बिजनेस में, और बिजनेस में जब हम इस चीज को मेंटेन करते हैं तो हमें किस में मिल जाता है? संपत्ति। फिक्स्ड एसेट वह संपत्ति होती है जो आप अपनी कंपनी में फिक्स्ड कैपिटल पूंजी को लगाकर लेते हो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, ओके, आपके व्हीकल, ओके, आपने कोई ऑफिस खरीदा हो, आपने फर्नीचर खरीदा हो, ऑफिस में लगाने के लिए फैन खरीदा हो, कंप्यूटर खरीदी हो या मशीन खरीदी हो, वो सारी आपकी कौन सी हो जाती है? फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि कभी भी कहने के अंदर अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन का अकाउंट बना रहे हो जिसका रिफ्लेक्शन हमारे संपत्ति से होता है, ओके, तो वो हमारे किसके अंडर बोले जाएंगे? फिक्स्ड एसेट। यानी कि अभी एक एंट्री आपके सामने रख दिया जाए, मिस्टर राहुल शर्मा ने 20,000 रुपए का एक कंप्यूटर खरीदा। तो मिस्टर राहुल शर्मा ने जो कंप्यूटर खरीदा वो किसके लिए खरीदा? अपनी कंपनी को चलाने के लिए, ओके। और वो हमारी कौन सी संपत्ति है? स्थायी मैंने बताई थी, जो एक जगह पर रखी रहेगी, हम उसे वहां से निकाल नहीं सकते। अगर हमने अपने फिक्स्ड कैपिटल पूंजी को लगाया था तो हमने क्या बताया था? उसे आप वहां से हटा नहीं सकते, ओके ना। कहने के मतलब समझ आ गया? तो फिक्स्ड एसेट भी आपकी यही संपत्ति होती है जो फिक्स्ड कैपिटल लगाते हो वो आपकी किस में बदल जाती है? फिक्स्ड एसेट। अब बात करते हैं कि एडवांटेज की। फिक्स्ड एसेट ये ऐसी संपत्ति होती है जो हमारी लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहती है। कब तक? जब तक हम बिजनेस करेंगे तब तक, ओके। दूसरा, हम इस संपत्ति को खरीदते तो हैं, कौन सी पूंजी लगा के? फिक्स्ड कैपिटल पूंजी लगा के, लेकिन हम इसे बेचने के लिए नहीं खरीदते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी पार्ले बिस्कुट बनाने की है और आपने एक मशीन खरीदी जिसमें आप बिस्किट बनाएंगे, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम वो मशीन ही बेचोगे, भाई मशीन नहीं बेचोगे। मशीन के द्वारा
आप अपना प्रोडक्ट बना के बेचोगे और उससे जो इनकम होगी वही आपका क्या होगा, एक तरीके से प्रॉफिट बनेगा और आपका इनकम भी बनेगा। ओके, तो देखो कैसे, इसमें क्या है कि फिक्स्ड एसेट आपका ये क्लियर हो गया कि वह संपत्तियां होती हैं जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए लगाई जाती हैं और खरीदी भी जाती हैं। मान लो क्या है कि मैंने आपको बताया बिजनेस में अगर हमने कोई कंपनी खोली, उसमें हमने मशीनें लगाई, तो मशीनें लगाने में हमने खरीदने में कौन सा पैसा लगा दिया था, फिक्स कैपिटल। वो किस में बदल गया, फिक्स एसेट। तो जब हम कभी हिसाब लगाएंगे कि हमने 3 लाख रुपए लगाया था, तो हम देखेंगे अरे 2 लाख का हमने ये माल ले लिया नॉन फिक्स कैपिटल वाला, और हमारा 1 लाख का मशीन हो गया, हो गए पूरे 3 लाख। ओके ना। अब बात करते हैं करेंट एसेट्स की, जिन्हें मूवेबल एसेट्स भी बोला जाता है। अचल, चल या अस्थाई संपत्तियों के नाम से इसे हम हिंदी में जानते हैं। ओके, देखिए करेंट एसेट, इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं और ये देखने में किस तरह होती हैं और इनका यूज हम टैली में कैसे करते हैं ये हम सब समझ लेंगे। करेंट एसेट एक ऐसी संपत्ति होती है जो वर्तमान में हमारे पास हो। समझ में आ रहा है? करंट मींस क्या होता है, चल रहे समय में। ओके, वर्तमान में हमारे पास हो। और मूवेबल एसेट ये ऐसी संपत्ति होती है जिनका कभी ना मूल्य सेम रहता है और ना ही ये संपत्ति सेम रहती है। समझेंगे? करंट एसेट जैसे बैंक में जमा राशि, अगर हम अपने बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा डालते हैं, मान लो हमने 1000 रुपए डाले, तो कभी ऐसा होता है कि अगर हमने आज 1000 रुपए डाले और हम 3 साल बाद या 1 साल बाद देखें तो 1000 ही मिलेंगे? बैंक में नहीं मिलेंगे ना। हो सकता है ये 1000 से 1200 हो जाए और हो सकता है ये 1000 से 800 भी हो जाए। होता है कि नहीं होता है? ये हो गया करंट एसेट। यानी कि टैली में जितने भी बैंक अकाउंट खोले जाते हैं वो किसके अंदर खोले जाएंगे, करंट एसेट के अंदर। समझ में आ गया? क्योंकि वो हमारी कौन सी संपत्ति है, चल संपत्ति। ठीक है ना, चल संपत्ति जिसका ना मूल्य कभी सेम रहता है। ठीक है, ये तो हो गया कि कभी इनका मूल्य सेम नहीं रहता है। दूसरा करंट यानी वर्तमान, यानी कि ये बहुत ही कम समय के लिए रखी जाती है। इनका देखना जो होता है ना, हमें बहुत ही कम समय के लिए देखने को मिलता है। एग्जांपल आप बैंक को ले लो, बैंक में जो हम पैसा जमा करेंगे, मान लो क्या है कि हमारी एक कंपनी है, उसका हमने एक अकाउंट खुलवा लिया। ओके, मान लो क्या है कि मिस्टर राहुल शर्मा ने अपना एक अकाउंट खुलवाया यस बैंक में, तो यस बैंक में उन्होंने 3 लाख रुपए डाल दिए बिजनेस के लिए। अब क्या वो रखे रहेंगे भाई, यूज भी तो करेंगे। ओके ना, तो वो पैसा उससे घटेगा भी और बढ़ेगा भी। इनका इसीलिए इन्हें बोला था बहुत ही कम समय के लिए रखी जाती है। अब बात करते हैं इनका एडवांटेज जो हमने बताया था। देखिए इनका मूल्य का सेम नहीं रहता है, बहुत ही कम समय के लिए रखी जाती है। जो ऐसा पैसा हो जिनका मूल्य कभी सेम नहीं रहेगा और जो सही मायने में हमारी हो, हमारी का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस के अंडर की हो, तो वो किसके अंडर आ जाएंगे, करंट एसेट। एग्जाम्पल है कि आपने कोई ऐसा पैसा पे किया, जैसे कि इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस होता है, कंपनी के इंश्योरेंस कराया, अपना इंश्योरेंस कराया, तो हम अपना जो इंश्योरेंस कराएंगे या फिर अपने कंपनी का इंश्योरेंस कराएंगे तो उसमें हमें पहले पैसा देना पड़ता है। तो हम एक अकाउंट बनाएंगे टैली के अंदर, इंश्योरेंस अंडर क्या डालेंगे भाई, वो पैसा सही मायने हमारा ही तो है, तो अंडर क्या रहेगा, करंट एसेट्स। ओके ना, क्यों? क्योंकि वो पैसा सही मायने में हमारा है और वो हम जो प्रीमियम भर रहे हैं, यानी इंश्योरेंस का प्रीमियम हम जो भर रहे हैं, वो हमें एक दिन आके हमें वापस मिल जाएगा और वो सही में हमारा पैसा है। अगर हमने वहां पे दिया है 20,000, तो आगे चल के वो हमें 20,000 नहीं 25,000 मिलेगा। इंश्योरेंस समझ में, डबल इंटरेस्ट मिलता है इसमें। ओके, दूसरा है देने वाला पैसा। मान लो हम हैं, हमारी कंपनी है इंटेक्स। ओके, हमारी जो कंपनी है वो इंटेक्स की है और हमारी कंपनी इंटेक्स की है और जो हमसे माल खरीद रही है, ठीक है ना, वो है नोकिया। कौन सी है, नोकिया। नोकिया है। अब क्या है कि इंटेक्स हमें और नोकिया दूसरी कंपनी है। तो जब हमने
इंटेक्स कंपनी से नोकिया कंपनी ने माल खरीदा। क्या खरीदा? माल खरीदा। किसने खरीदा? नोकिया। तो जब हम नोकिया का अंडर बनाएंगे, नोकिया का अंडर बनाएंगे, यानी हमने अकाउंट बनाना है नोकिया कंपनी, अंडर क्या रखेंगे? अंडर जो इसका इंपोर्टेड तौर पर रखा जाएगा वो क्या रहेगा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अंडर क्यों रहेगा? क्योंकि ये जो माल ये बेच रहे हैं, इन पे जो हमारा पैसा है वो बहुत ही कम दिनों के लिए है, महीना 2 महीना, ये हमें वापस मिलेगा। क्यों? हमने ये माल दिया, ये हमारा पैसा हमें देंगे। समझ आ गया? और उसी तरह आपके सारे करंट एसेट्स हो जाते हैं, इनके भी कुछ नेचर होते हैं, यानी करंट एसेट्स के नेचर होते हैं सन्ड्री डेबिटर्स। क्या होते हैं? सन्ड्री डेबिटर। ये सन्ड्री डेबिटर्स और क्रेडिटर्स होते क्या हैं ये हम आगे समझेंगे, लेकिन डीपली नहीं समझ रहे हैं अभी, हम ऐसे यहां पर समझ रहे हैं। देखो, सन्ड्री डेबिटर, डेबिटर उसे बोला जाता है जो हमें पैसा देता है, क्रेडिटर उसे बोला जाता है जो हमसे पैसा लेता है। यानी अगर नोकिया फोन हमें पैसा दे रही है तो वो हमारे लिए कौन हो गई? डेबिटर, और हम उसके लिए कौन हो गए? क्रेडिटर। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? उसके बाद यहां पर क्या है कि अंदर, यानी ये सारे आपके कॉमर्स के अंडर आ जाते हैं। अब टैली के रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें हमने एक छोटी सी सूची में बना के रखा है, यानी इनके कुछ नेचर ग्रुप हैं। फिक्स्ड एसेट्स के कुछ नेचर ग्रुप हैं, करंट एसेट्स के कुछ नेचर ग्रुप हैं, और एब्स्ट्रैक्ट एसेट के भी कुछ नेचर ग्रुप हैं। नेचर और ग्रुप का मतलब ये होता है ये उसी से मिलता जुलता होगा। ओके, अब यहां पर हम देखो इनकी बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अशेष्ट अमूर्त संपत्तियां, देखिए इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स इनके ये होते हैं कि इन्हें इनके समान नहीं रखा जाता। इनके समान नहीं रखा जाता। क्यों? फिक्स एसेट है, हम गोडाउन में रख लेंगे, ओके, और हो सकता है कहीं घर में रख लें। करंट एसेट है, बैंक में रख लेंगे, हो सकता है अपने सेव मिलवाड़ी में रख लें, लेकिन इन्हें हम इनकी तरह नहीं रख सकते। क्यों? पॉइंट हमने बताया, पहले पॉइंट इसके क्या है? पहला पॉइंट है कि इन्हें हम छू नहीं सकते। ओके, दूसरा पॉइंट जो रहेगा आपका, दूसरा पॉइंट है कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। अब बताओ, जिन चीजों को तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उन्हें तुम कहां संभाल के रखोगे? मजा है भाई? इन्हें तो हम देख भी सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं, ये हमारी एक संपत्ति है, हम इसे टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन इन्हें हम नहीं देख सकते। इन्हें केवल फील किया जा सकता है, यानी महसूस किया जा सकता है। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला एब्स्ट्रैक्ट एसेट्स में आ जाता है आपका ऑल टाइप्स ब्रांचेस एंड ट्रस्टेड, यानी ऐसी कोई ब्रांच है जो एक बड़ी ब्रांच से कनेक्ट होकर चल रही है, तो उसे एक ट्रस्ट बना के रखना होता है। क्या रखना होता है? ट्रस्ट। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब बॉन्डिंग रखती है तो दोनों को ट्रस्ट बनाना होता है। यानी आप कह सकते हो कि इस कंपनी का ट्रस्ट इस पे और इसका इस पर। क्यों? जब ये कंपनी से ऑर्डर देगी कि सर हमारा 20,000 रुपए का माल भेज दो, अरे तो जब इस कंपनी को इस पे भरोसा नहीं होगा तो ये माल भेज कैसे देगी? ओके ना, समझ में आ रहा है? तो अब ये माल आपको जब ही भेजेगी जब आपका एक दूसरे में ट्रस्ट होगा। समझ में आ रहा है? अब एक एग्जांपल समझो, आपने देखा एक एसबीआई बैंक होती है, ओके, एक एसबीआई बैंक होती है और एक होती है एसबीआई बैंक की ब्रांच होती है। अगर एसबीआई बैंक अपना ट्रस्ट बना के नहीं रखेगी ब्रांच, तो ब्रांच से कोई खाते नहीं खुलाएगा और ना ही कोई लेन देन करेगा। वो कहां जाएगा? सीधा बड़ी बैंक में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसी तरह ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इनका भी मूल्य होता है, यानी इनकी भी वैल्यू उतनी होती है जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट की होती है। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा जो बात वाले इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, घर पे रोटी नहीं खाएंगे, जिससे कह दिया भाई 20,000 रुपए कल देंगे,
तो वो बेचारा इधर उधर से करके दे देता है, देखें, तो उसे ही कहते हैं आपका अब्स्ट्रैक्ट संपत्ति। जो एक बिजनेस करोगे तो इन्हें भी तुम्हें बना के रखना होता है। ओके, अब बात करेंगे कि जो आपके कैपिटल सब समझ चुके, कैपिटल्स जाके किसमें बदलते हैं, संपत्तियों में। अब संपत्ति जाके किसमें बदलती है, अब वो समझेंगे, जिन्हें बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होता है दायित्व। दायित्व भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो लायबिलिटीज को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है।